इंसान की पहचान कैसे की जाए। आज हर कोई सामने वाले इंसान की पहचान करने को आतुर बना हुआ है और उसने हर क्षेत्र में तरक्की कर ली है। इंसान ने, विज्ञान ने भी हर क्षेत्र में तरक्की कर ली है, लेकिन आज तक उसे इंसान को पहचानने की कला समझ नहीं आ सकी। यही कारण है कि इतने अपराध, इतने पाप, इतने अधर्म लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इंसान इनके आगे मजबूर बना हुआ है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिससे वो सामने वाले इंसान को कुछ मिनटों में पहचान ले। और आज जैसा कि स्त्रियों द्वारा पतियों की हत्या के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसने हमें सोचने को मजबूर किया कि हमें कोई ना कोई ऐसा अनुसंधान अवश्य करना चाहिए जिसके माध्यम से हम ऐसा तरीका बता सकें कि कुछ क्षणों मात्र में ही, कुछ मिनट मात्र में ही व्यक्ति को सामने वाले की पहचान हो जाए। और यह पहचान लिंग भेद को महत्व नहीं देगी। मतलब कि पुरुष भी इससे स्त्रियों की पहचान कर सकता है और स्त्रियां भी दुर्घटनाओं से बचने के लिए पुरुषों की पहचान कर सकती हैं, ताकि भविष्य में उनकी जीवन में कोई बड़ी घटना देखने में ना आए और इस पर रोक लगाई जा सके। तो इसका सबसे बड़ा और मुख्य जो तरीका है वो है इंसान के बारे में बस एक बात पता कर ली जाए कि उसकी जो पसंद है वो स्थायी है या अस्थायी। मतलब कि अगर हमें किसी सामने वाले इंसान के बारे में जानना है कि यह व्यक्ति कैसा है, तो हमें उसके जीवन का छोटा सा आकलन करना चाहिए। उसके आसपास के लोगों द्वारा यह पता किया जा सकता है, या ऐसे इंसान के बारे में किसी भी स्रोत द्वारा कुछ मिनटों में यह पता किया जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या उसकी जो पसंद है वो निरंतर बदलती जा रही है, या व्यक्ति की जो पसंद है वो एक स्थायी प्रकार की है। जैसे कि
रोज़ के जीवन में हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों का फैशन, कपड़े, साज सज्जा का जो तरीका है वो समय समय पर बदलता जाता है। तो अगर किसी के बारे में ऐसा दिखाई पड़े कि उस व्यक्ति के जीवन में उसकी पसंद समय समय पर बदलती जा रही हो, भले ही वो नौकरी के क्षेत्र में हो या विषयों को लेकर हो जो उसने विषय चयन किए हों, या फिर कपड़ों को लेकर हो, या साज सज्जा को लेकर हो, या वेशभूषा को लेकर हो, और या फिर धर्म को लेकर हो। जो व्यक्ति अस्थिर होगा उसके जीवन में उसकी पसंद सदैव बदलती रहेगी। जैसे कि वो कपड़ों में भी तरह तरह का फैशन करता दिखाई पड़ेगा, केसों की साज सज्जा भी उसकी समय समय पर बदलती रहेगी। इसके लिए वो कृत्रिम विधियों का सहारा भी लेता देखा जाएगा। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में देखेंगे तो उसके द्वारा समय समय पर विषयों का जो चयन है वो भी बदलता देखा जाएगा। और धर्म के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो उसके देवता भी समय समय पर बदलते जाएंगे। जैसे कि कभी वो कृष्ण को मानेगा, कभी वो राम को मानेगा, कभी वो बुद्ध को मानेगा, और कभी वो जिन जिन देवताओं का फैशन आता है उन देवताओं के आगे अपनी मनोकामनाओं को लेकर जाता हुआ देखा जाएगा। तो अगर ऐसा व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा व्यक्ति अगर आपको अपने जीवन में दिखाई पड़े तो उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और ना ही ऐसे व्यक्ति से कभी विवाह करने का प्रयास करें, अन्यथा ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। और एक ऐसी भूल जिससे कि छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होगा। आमतौर पर देखने में आता है कि इंसानों द्वारा इन चीज़ों पर गौर नहीं किया जाता और वो इन बदलते हुए विषयों को सामान्य रूप से लेते हैं और इसे ज़माने के हिसाब से आने वाले परिवर्तनों के रूप में समझते हैं। लेकिन सनातन को जानो यात्रा में हमारा यह अनुसंधान लगभग ऐसे प्रमाणों को स्पष्ट करने को पर्याप्त है। और जो हाल में दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे स्त्रियों को लेकर हों या पुरुषों को लेकर हों, उनमें यह बात प्रमाणित होती है कि जिन स्त्री या पुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं या वो अपराधों के शिकार हो रहे हैं या हो रही हैं,
तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसे स्त्री या पुरुष का संग किया है और ऐसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समय समय पर अपनी पसंद को बदला है। इसी कारण उन्होंने ऐसी घटनाओं को संपन्न किया जिसकी कि भरपाई नहीं की जा सकती। तो आप भी वीडियो में बताई गई बातों को देखने का गौर अवश्य करें और दुर्घटनाओं से बचें।